नमस्कार, मेरा नाम प्रीति मौर्य है। आज दिनांक 19 नवंबर 2025 उच्च प्राथमिक विद्यालय ठनीपुर गोपापुर में कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 10 फसल उत्पादन में बच्चों को नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो बच्चों, हमारा जो नाइट्रोजन है, ज्यादातर नाइट्रोजन जो है वो क्या है बेटा, वो पेड़ पौधे के लिए, फसल के लिए क्या है, मुख्य पोषक तत्व है। क्या है? आप इस मुख्य पोषक तत्व को कैसे पाएंगे पौधे? आपको पता है ज्यादा नाइट्रोजन जो है हम जो समझते हैं वो एक गैस के रूप में है, और वो कहाँ है? हमारे वायुमंडल में। कितने प्रतिशत बच्चों? 78% है। अब इस 78% जो आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इसको कहाँ आना है? जमीन में आना है। तो कौन कौन चीजें, कौन किस तरह से वो जमीन पर आता है, थोड़ा हम देखेंगे। ये 3 तरीके से इसको जमीन में फिक्स किया जाएगा। पहला है त्वरित बिजली, यानी जब बिजली कड़कती है तब ये गैसीय नाइट्रोजन किस रूप में जमीन पे आता है? घुलनशील नाइट्रेट के रूप में जमीन में फिक्स होता है। दूसरा क्या है? ऐसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या सजीवी जीवाणु जिनका नाम मैंने यहाँ लिखा है एजेक्टोबैक्टर एंड राइजोबियम। आपको मैंने बताया एजेक्टोबैक्टर बेटा ये सब जमीन मिट्टी के ऊपर जो परत होता है उसमें रहते हैं ये जीवाणु, और राइजोबियम कहाँ रहेंगे? चने, जितनी भी जमीनी फसलें हैं उनकी जड़ों के गांठ देखे ना, उसी गांठ में ये सहजीवी जीवाणु रहते हैं। और इनका काम क्या है? ऑक्सीजन जो आपका गैस वाले जो नाइट्रोजन है, इसको क्या करना है? इसको हमने फिक्स करके जमीन में घुलनशील रूप में डालना है। तीसरा है क्या है? जो आपका उर्वरक है, थोड़ा बेटा लहराते करना दिमाग, जैसे जहां जाऊं। कृत्रिम उर्वरक यानी जो आपकी फर्टिलाइजर है, जो आपको खाद, जो आप रासायनिक उर्वरक है, उसका प्रयोग करके आप नाइट्रोजन को कहाँ लाते हैं? कहाँ? जमीन में इसको फसल के लिए डालते हैं। तो जो घुलनशील नाइट्रेट्स अब आपका किस रूप में आ गया बच्चों? ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है, यानी पानी में आसानी से घुल सकता है। और आपको मैंने बताया है कि आपके 2 संवहन वाहिनियां होती हैं पेड़ों में, 2 होती है जाइलम और फ्लोएम। इसमें जाइलम का काम क्या होता है? पानी को सोख करके पूरे पार्ट में, भाग में पौधे के पहुंचाना। तो आपका जो घुलनशील नाइट्रेट्स है, जड़ जो है क्या कहते हैं, उसको सोखने का काम करती है। अच्छा, ये मिट्टी रूप में आ गया। अब क्या होगा? मिट्टी द्वारा अवशोषण हो गया। अब पौधे इसको जो है किस रूप में बेटा इसको बना देंगे आप पौधे में किस रूप में आ गया? ये प्रोटीन के रूप में। किस रूप में आ गया? प्रोटीन। और आप जानते हैं जितने जीव जंतु हैं सब पौधे पे ज्यादातर निर्भर है, मनुष्य भी। तो हमें सारा प्रोटीन कहाँ से मिलता है बच्चों? पेड़ पौधे से मिला। तो ये पेड़ पौधे में जो प्रोटीन रूप में आ गया, हमने इसको भोजन के रूप में ले लिया, जंतु ने लिया हमने। अब हमने खा तो लिया, उसका उत्सर्जन भी होगा। तो जब हम उसको उत्सर्जित करते हैं तो ये मल मूत्र के रूप में जब ये बाहर आता है तो वही जो प्रोटीन है वो आपका अपघटन होगा। वो पूरे प्रोटीन रूप में बाहर नहीं आएगा, वो भी हमारे बॉडी से यूरिया के रूप में निकल करके क्या होगा? बाहर जब आ जाएगा, अब उसका सूक्ष्म जीव अपघटन करेंगे। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? या तो पेड़ पौधे की मृत्यु हो जाए या जीव जंतु की मृत्यु हो जाए, तब इसका अपघटन होगा और जो प्रोटीन हमारी बॉडी में है, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में है, वो आप कहाँ आएंगे? डायरेक्ट जमीन में फिर आ गया है। किस रूप में आया बच्चों? देखो ये नाइट्रोजन के यौगिक किस रूप में आया है? कौन कौन से यौगिक है? अमोनिया और नाइट्राइट्स। अमोनिया और नाइट्राइट्स। देखो बच्चों, ये नाइट्रेट्स है ना, नाइट्रेट्स है। थोड़ा यहाँ लाना था, नाइट्रेट्स। क्या है? नाइट्रेट्स नहीं, टा नहीं है, नाइट्रेट्स। ये है नाइट्रेट्स और ये है नाइट्राइट्स ना। तो अभी इसको इस रूप से बदल के इस रूप में जाना है। ये है आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ मिला हुआ है, तो उसको सरलीकरण में जाना है। कौन मदद कर रहा है? कौन जीवाणु मदद करेगा? नाइट्रिक कारक जीवाणु। कौन है? इसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ओके, अब इस रूप में घुलनशील रूप में आ गया है। तो जिस तरीके से आया था, क्या उसी तरीके से वापस चला जाएगा? तो उसको जाना कहाँ है? वायुमंडल में जाना है। तो कैसे जाएगा बच्चों? कौन मदद कर रहा है इसको? विनाइग्रीकारी जीवाणु। कौन है ये? क्लस्ट्रिडियम और स्यूडोमोनास। क्लस्ट्रिडियम और स्यूडोमोनास। अब ये जीवाणु जो है इसको मदद कर रहे हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन बनाने में। ठीक है बच्चों, इस तरह से पूरी साइकिल आपकी बन रही है। ठीक, थोड़ा किताब में थोड़ा सा जो है ये उल्टा है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। इसके लिए मैंने आपको सरलीकरण कर दिया। ऐसे समझने में आसानी हो रही है ना? आसानी हो रही है। किताबों में जीवाणु के बारे में कम दिया है, तो मैंने आपको पूरा लिख के दे दिया है, आपको भूलेगा नहीं। ठीक।